हेलो फ्रेंड्स, मैं लीना साहू आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पीक टू बुक। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलो आज का ऑडियो बुक शुरू करते हैं जिसका नाम है अचीव मोर सक्सीड फास्टर। अध्याय 21 निरंतर व्यक्तिगत विकास। कुदरत ने इंसान को जो सबसे बड़े उपहार दिए हैं उनमें से एक विकास करने की योग्यता है। जीवन विज्ञान के अनुसार हम इंसान भी बाकी सभी प्राणियों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन एक चीज़ हमें अनूठा बनाती है और वह है निरंतर विकास करने की हमारी योग्यता। यह अनूठा उपहार केवल इंसानों को ही दिया गया है, और अगर कोई इस उपहार का इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो इसका मतलब सिर्फ यह है कि वह व्यक्तिगत मानव योनि का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर रहा है। जब मैं यह कथन कहता हूँ तो कुछ लोग संतुष्टि नामक बहाना बनाकर उसकी ओट में छिपे जाते हैं। अक्सर कुछ लोग गर्व से कहते हैं मैं संतुष्ट हूँ, और ज़्यादातर मामलों में यह कोई चीज़ नहीं करने का बहाना होता है। आप इन दो चीज़ों को आमतौर पर एक साथ पाएंगे, संतुष्टि और निष्क्रियता। मैं इन्हें मिलाकर एसएनए वायरस कहता हूँ। अगर आपको भी एसएनएस वायरस लग गया है या आपके दायरे के लोगों को यह वायरस लग गया है तो नीचे दिए गए पैराग्राफ को सावधानी से पढ़ें और अगर ज़रूरत हो तो दोबारा पढ़ें। बहुत समय पहले हर व्यक्ति पैदल चलता और दौड़ता था। यातायात का कोई दूसरा साधन भी था ही नहीं। हर व्यक्ति खुश और संतुष्ट था सिवाय एक व्यक्ति के जो पैदल चलने से संतुष्ट नहीं था और जिसे विश्वास था कि कोई दूसरा तरीका होना चाहिए। इस व्यक्ति ने साइकिल का आविष्कार किया। अब वे सारे संतुष्ट लोग भी साइकिल का आनंद लेने लगे और अब हर व्यक्ति साइकिल से संतुष्ट था सिवाय एक व्यक्ति के जो साइकिल पर पैडल मारने की प्रक्रिया में थक जाता था। इस व्यक्ति को विश्वास था कि कोई दूसरा बेहतर तरीका होना चाहिए और उसकी खोज के फलस्वरूप मोटरसाइकिल का आविष्कार हुआ। अब हर व्यक्ति मोटरसाइकिल का आनंद लेने लगा और इससे संतुष्ट था सिवाय एक व्यक्ति के जिसे मोटरसाइकिल चलाते समय बारिश, हवा या धूप से प्रभावित होना अच्छा नहीं लगता था। यह व्यक्ति ज़्यादा कड़ी मेहनत करता रहा और आखिरकार उसने कार का आविष्कार कर लिया। अब हर व्यक्ति आनंदित हो गया और वह कार का आनंद लेने लगा। अब सभी लोग संतुष्ट हो गए सिवाय एक के जो यह चाहता था कि उसकी कार की सवारी विलासितापूर्ण और बेहद आरामदेह हो, और अपने असंतोष के कारण उस व्यक्ति ने लग्जरी कारों का आविष्कार किया। इसके बाद सभी संतुष्ट लोग भी इस असंतुष्ट व्यक्ति की मेहनत के फल का आनंद लेने लगे। हर व्यक्ति संतुष्ट था सिवाय दो भाइयों के जो यह मानते थे कि यात्रा करने का एक ज़्यादा तेज तरीका होना चाहिए, और उनकी वर्षों की असंतुष्टि और अथक मेहनत ने हवाई जहाज को जन्म दिया। कृपया याद रखें कि हर वह चीज़ जिसका हम आज आनंद ले रहे हैं, चाहे वह पेन हो, कागज हो, लैपटॉप हो, कार हो, इमारत हो, कपड़े हो, एयर कंडीशनर हो या कोई दूसरी चीज़ है, उसका उपहार संसार को उस व्यक्ति ने दिया था जो संतुष्ट नहीं था। कृपया मुझे जवाब दें कि अगर भगत सिंह, महात्मा गांधी और दूसरे स्वतंत्रता सेनानी भारत पर ब्रिटिश शासन से संतुष्ट बने रहते तो आप और मैं गुलामों के रूप में पैदा होते। यह स्वतंत्रता उन कुछ लोगों की बदौलत मिली है जो अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट नहीं थे। यदि आपको महसूस होता है कि आप संतुष्ट हैं और आपको ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है तो आप दूसरों की सेवा करने और समाज में योगदान देने के लिए मेहनत क्यों नहीं करते? आप स्वार्थी और आलसी क्यों हैं, जबकि आपके देश और संसार को आपके योगदान की ज़रूरत है? मैं भी संतुष्टि में विश्वास करता हूँ। मैं अपने वरदान गिनने और अपनी नियामतों के लिए कृतज्ञ होने में विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं आपकी कायरता और आलस को छिपाने के लिए संतुष्टि का बहाना बनाने के पूरी तरह से खिलाफ हूँ। आपके पास जो है उससे संतुष्ट रहें, लेकिन लगातार विकास करने और योगदान देने के लिए अपनी योग्यता और संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करें। अगर आप संतुष्ट हैं तो आपको अपने चेहरे पर मुस्कान और दिल में संतुष्टि के साथ ज़्यादा काम करना चाहिए। मैं आपका ध्यान विकास के बारे में एक और सुंदर चीज़ की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। कोई व्यक्ति कभी अकेले विकास नहीं कर सकता।
मैं प्रकृति के इस नियम से प्रेम करता हूँ कि जब आप विकास करते हैं तो कई अन्य लोग भी आपके साथ विकास करते हैं। विकास करने का आपका निर्णय और इसकी खातिर हर आवश्यक चीज़ करने का आपका समर्पण अपने आप कई दूसरों लोगों को ऊपर उठा देता है और यह विकास की सुंदरता है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि आपका विकास आपका कर्तव्य है, आपकी सफलता आपका दायित्व है। आपकी हर नई उपलब्धि समाज को किसी न किसी तरह से ऊपर उठाती है और कई दूसरे लोगों को उनके सपने साकार करने की सकारात्मक प्रेरणा देती है। आप विकास की एक ऐसी यात्रा को गतिमान कर देते हैं जो पूरी मानव जाति को ऊपर उठाती है। हमें से प्रत्येक को विकास करना चाहिए और यह विकास दूसरों को भी विकास करने के लिए प्रेरित करेगा और हम सभी एक समुदाय के रूप में एक दूसरे के साथ मिलकर विकास करेंगे। विकास जीवन का प्रमाण है, इसलिए विकास करते रहें। इस नज़रिए के साथ काम करें कि या तो मैं कोई तरीका खोज लूँगा या फिर कोई तरीका बना लूँगा, लेकिन मैं हमेशा आगे बढ़ता रहूँगा। गरीब या मध्यम वर्गीय लोग वित्तीय दृष्टि से जूझते रहते हैं तो किसी दूसरी चीज़ के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने जीवन में विकास करना बंद कर दिया है। ज़्यादातर लोग कॉलेज से निकलने के बाद नई चीज़ें सीखना छोड़ देते हैं। नौकरी में लोग वर्षों तक एक ही काम करते रहते हैं, उसी तरह के लोगों से मिलते हैं और उन्हीं मुद्दों को संभालते रहते हैं। वे किसी खास नौकरी में जितने ज़्यादा समय और उन्हीं तक रहते हैं, वे उसके अलावा दूसरी चीज़ें करने से उतने ही ज़्यादा डरने लगते हैं। उनका यह डर उन्हें नए अवसरों के प्रति अंधा बना देता है। इससे भी बुरी बात यह है कि जब विकास केंद्रित लोग उनके पास जाते हैं तो वे उनसे दूर भागने के बहाने खोज लेते हैं। जब वे बड़े सपने देखने वालों से दूर भागते हैं तो वे हर बार खुद को गरीबी, समझौतों और डरों के दलदल में ज़्यादा गहराई तक धंसा देते हैं। यह दुष्चक्र उन्हें अमीर और सफल बनने से रोकता है। डायरेक्ट सेलिंग का निरंतर विकास पर केंद्रित सिस्टम आपको इस चक्र से बाहर खींचता है। यह सिस्टम आपको निरंतर विकास तथा नई उपलब्धियों के एक नए चक्र में पहुंचा देता है। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय जीवन का वह स्कूल है जो आपको निम्न चीज़ें प्रदान करके लगातार विकास करने के लिए प्रेरित करता है और इसकी शक्ति देता है। नया ज्ञान और योग्यताएं सीखने के कई अवसर, सीखने के लिए अनुकूल परिवेश, सही समर्थन तंत्र जो सीखने की शक्ति देता है, नया सीखने का निरंतर प्रोत्साहन। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम आपको आपके आरामदेह दायरे से बाहर धकाता है और खुद को तानने के लिए विवश करता है। डायरेक्ट सेलिंग ने मुझे जो सबसे अच्छा उपहार दिया वह था समर्थक परिवेश जिसने मुझे लगातार विकास करने के लिए प्रोत्साहित किया। मैंने 2007 में अपना डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय शुरू किया था और मैं डायरेक्ट सेलिंग का हमेशा कृतज्ञ रहूँगा कि इसने इन 13 वर्षों में मुझे लगातार अपना विस्तार करने और विकास करने का नज़रिया दिया। मैं और ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, इस बात से खुद को और पूरे संसार को हैरान करने का नज़रिया एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए मैं डायरेक्ट सेलिंग का हमेशा कृतज्ञ रहूँगा। मुझे अब भी याद है कि मैंने यह व्यवसाय चंडीगढ़ के छोटे से मकान की दूसरी मंजिल पर किराए के 900 वर्ग फुट के मकान में शुरू किया था। आज मैं 10,000 वर्ग फुट में फैले विला में रहता हूँ और इसके अलावा मेरे 3 और घर भी हैं। इस व्यवसाय से मैंने अपनी पहली कार मारुति आल्टो 2 लाख रुपए में खरीदी थी और आज मेरे पास करोड़ों रुपए की कारों का संग्रह है। सच कहूँ तो जब मैंने 2009 में अपनी पहली मर्सिडीज खरीदी तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन आज जब मैं निजी विमान का स्वामी बनने के बारे में सोचता हूँ तो मेरा मस्तिष्क पूरे विश्वास से इसे स्वीकार करता है। यह नया विश्वास सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग ने मुझ में धीरे धीरे भरा है और इसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग के प्रति मेरा प्रेम हर दिन बढ़ता जा रहा है। विला, कारें, बैंक बैलेंस आदि केवल इस बात की बाहरी अभिव्यक्ति है कि आप हर दिन क्या बन रहे हैं। ये आपकी उपलब्धि की ट्रॉफियाँ हैं और आपके विकास के प्रमाण पत्र हैं। ये सारी चीज़ें संसार के लिए हैं, लेकिन आप इन चीज़ों को अर्जित करने की प्रक्रिया में जो बने वह बेशकीमती है और आपके साथ हमेशा बना रहता है। यह आपके मानसिक विकास और भावनात्मक विकास का प्रतिबिंब है। विकास जीवन है मेरे दोस्त और मैं आज आपको निरंतर और कभी खत्म नहीं होने वाले विकास की इस यात्रा में अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित करता हूँ। इसके अलावा
हर नई उपलब्धि, ज़्यादा ऊंचे सपने देखने वाले लोगों को आपकी ओर आकर्षित करती है। आपका दायरा और भी ज़्यादा शक्तिशाली बन जाता है, क्योंकि सभी ऊंचे सपने देखने वाले लोग एक दूसरे को और ज़्यादा हासिल करने के लिए प्रेरित करते हैं। मैंने कभी खत्म नहीं होने वाले निरंतर विकास का यह विचार टोनी रॉबिन्स से लिया है। मैं संसार के कुछ सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षकों के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में अमेरिका, यूरोप, सिंगापुर, बैंकॉक आदि जगहों पर गया हूँ। मेरी अमेरिका में एक शक्तिशाली लाइव इवेंट्स में मेरे विश्वास का परिवर्तन किया गया और उसके बाद मुझमें यह नया विश्वास आ गया कि हम एक पल में बदल सकते हैं। मुझे इस विश्वास के साथ पाला गया था कि परिवर्तन दर्द भरा होता है और इसमें समय लगता है, लेकिन जब अमेरिका में मेरे इस विश्वास को बदलकर यह नया विश्वास भरा गया कि जब भी मैं बदलने का निर्णय लूँ उसी पल बदल सकता हूँ, तो इसके बाद मेरी विकास यात्रा को पंख लग गए। मैंने उस इवेंट्स में लगभग 10 लाख रुपए का निवेश किया था, लेकिन इसकी बदौलत मेरे मस्तिष्क में जो परिवर्तन हुआ उससे मैंने बहुत ज़्यादा कमाया। मेरी सारी वर्कशॉप्स और ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्सों में मैं अपने सभी प्रतिभागियों के मस्तिष्क में इसी तरह के परिवर्तन करने का लक्ष्य रखता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय आपको विकास की ऐसी यात्रा पर भेजता है जिसे मैं निरंतर विकास की LDT चक्र कहता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग में हर व्यक्ति विद्यार्थी के रूप में शुरू करता है। जब वह नया ज्ञान, टूल्स, योग्यताएं और तकनीकें सीखता है, फिर आपको अपनी योग्यताओं और टूल्स का इस्तेमाल मैदान में करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बार बार सीखने और करने के बाद आप उन योग्यताओं में माहिर बन जाते हैं और फिर आप यही योग्यताएं दूसरों को सिखाते हैं। जब भी आप कोई चीज़ सिखाते हैं तो इससे आप उस ज्ञान को अपने अंदर स्थायी बना लेते हैं और वह धीरे धीरे आपका हिस्सा बन जाता है। यह LDT चक्र है और व्यवसाय में विकास करते वक्त आप हमेशा नई योग्यताएं और टूल्स सीखते रहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग आपकी विकास केंद्रित मानसिकता को बढ़ावा देती है, क्योंकि यह आपको एक ऐसे परिवेश के संपर्क में लाती है जो विकास को प्रोत्साहित करता है और इसका समर्थन करता है। डायरेक्ट सेलिंग आपको जो नया परिवेश देती है वह इसका छिपा हुआ वरदान है। आप यकीन करें या नहीं करें, हम सभी अपने परिवेश के परिणाम हैं। यदि आपने कुछ सालों तक डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े रहने की दूरदृष्टि और धैर्य हो तो यहाँ का परिवेश आपको एक अलग इंसान बना देगा। एक और व्यावसायिक कारण की वजह से मैं लोगों को डायरेक्ट सेलिंग करने की सलाह देता हूँ। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो इस बात को स्वीकार करते हैं कि उन्हें विकास करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी वे उसी जगह पर कई सालों से अटके हुए हैं। विकास करने की उनकी इच्छा हसरत ही बनी रहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को विकास के लिए किसी धक्के और बार बार याद दिलाए जाने की ज़रूरत होती है। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में यही किया जाता है। सीखना और विकास करना डायरेक्ट सेलिंग में वैकल्पिक नहीं है, ये तो डायरेक्ट सेलिंग में बचे रहने और सफल होने के लिए आवश्यक है। कई लोग जो इस व्यवसाय को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि यह व्यवसाय काम नहीं करता, वे दरअसल वही होते हैं जो आवश्यक विकास से असहज होते हुए हैं और विकास नहीं करना चाहते। वे अपने आरामदेह दायरे के भीतर रहते हुए ही व्यवसाय को बनाना चाहते थे। अपने डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय का विकास करने के लिए आपको बदलने, सीखने और विकास करने की ज़रूरत है। ज़्यादातर लोग यह करने के इच्छुक नहीं रहते हैं। यहाँ इतनी ज़्यादा सकारात्मकता होती है कि नकारात्मक लोग इस माहौल को झेल ही नहीं पाते। इसलिए अगर आप में विकास करने की जरा सी भी प्रवृत्ति है और आप अटके हुए हैं तो अच्छी तरह विकसित प्रशिक्षण और विकास के सिस्टम वाले किसी विश्वसनीय संगठन में डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय बनाने के बारे में सोचें। किसी अच्छे मेंटर के साथ काम करें, उसके सिस्टम का अनुकरण करें और जो करने की सलाह दी जाती है वह सब करें। मुझे विश्वास है कि इसके बाद आप एक ज़्यादा बेहतर इंसान बन जाएंगे। आज का हमारा ऑडियो बुक का अध्याय समाप्त हुआ। जल्द ही मिलेंगे अगले अध्याय में। आपको हमारा ऑडियो बुक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो थैंक यू सो मच।